Okay, now this is our last lecture of chemistry in everyday life, lecture 4, and we'll discuss here soaps and detergents. Okay, last time we were discussed chemicals in food. Chemicals in food. Four topics were there. Now soaps and detergents. So what are soaps? Soaps. Soap, as we have already discussed in surface chemistry, soaps they are sodium salt of fatty acids. Clear? Sodium salt of fatty acids. RCOONA. This is the general expression for soap. This is general expression for soap. For example C15H31 COONA. Carbon 15 sodium palmitate. Sodium palmitate. Similarly, C17H35 COONA. This one as sodium stearate. Sodium stearate. Now C17H33 COONA. Sodium oleate. Sodium oleate. 15 पाल्मिटेट 17 स्टीरेट. इसमें एक डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे. सोडियम ऑलिएट. सो दीज आर थ्री सोप्स. तो इन्हीं को देख के स्टडी करेंगे आगे. सोप्स क्या है? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड. सोडियम सॉल्ट्स या फिर पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकते हैं. सोडियम सॉल्ट्स और पोटेशियम सॉल्ट. अगर सोडियम सॉल्ट है तो हार्ड सोप, पोटेशियम सॉल्ट है तो सॉफ्ट सोप. पोटेशियम सॉल्ट अगर आ जाता है तो ये है सॉफ्ट सोप. सॉफ्ट सोप. तो इनको हम टॉयलेट सोप्स भी कहते हैं, सॉफ्ट सोप्स को. और अगर सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है तो ये होगा हमारा हार्ड सोप. दिस इज हार्ड सोप. दिस वन इज टॉयलेट सोप एंड दिस वन इज वॉशिंग सोप. वॉशिंग सोप. क्लियर? वॉशिंग सोप्स. हार्ड सोप वॉशिंग सोप and soft soap as bathing soaps, toilet soaps. Now preparation of soap by saponification reaction. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में पूछी जाती है. saponification reaction. How will you prepare? से क्वेश्चन आता है इसमें. हाउ विल यू प्रिपेयर सोडियम स्टीरेट. सोडियम स्टीरेट को प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो उसके लिए हम एक ट्राईग्लिसराइड लेंगे. ट्राईग्लिसराइड, ग्लिसरॉल का एस्टर. ये ग्लिसरॉल में एच आना था, यहाँ पे लेंगे हम ट्राईग्लिसराइड C17H35. यहाँ आर होता है, यहाँ आर लेते हैं जनरल. सपोज आर ले रहे हैं इधर. CHO C bond O R R R. So this is triglyceride. Clear? This one is triglyceride. तो ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं हम आपको पूछते हैं. ये भी ट्राइग्लिसराइड. एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. क्लियर? ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल इज कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड. इसका सपोनिफिकेशन करेंगे. सपोनिफिकेशन मीन्स ट्रीटमेंट विद अल्कली NaOH. 3 मोलिक्यूल्स ऑफ NaOH. 3 मोलिक्यूल्स ऑफ NaOH से जब इसको ट्रीट करेंगे तो क्लीवेज हो जाएगा इसमें, यहाँ से और यहाँ से. ये क्लीवेज हो जाएगा. यहाँ पे गया H, यहाँ गया ONA. यहाँ H, यहाँ ONA. तो आंसर आ जाएगा इसमें ग्लिसरॉल प्लस RCONA. 3 मोलिक्यूल्स ऑफ RCONA प्लस ग्लिसरॉल प्लस ग्लिसरॉल. तो अगर इसमें अब हमें आएगा प्रिपेयर करने के लिए. सपोज हमें प्रिपेयर करना है सोडियम स्टीरेट. क्लियर? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. हाउ विल यू प्रिपेयर सोडियम स्टीरेट बाय, दिस इज कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन. क्लियर? दिस इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन. कोई पूछेगा व्हाट इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन? सपोनिफिकेशन रिएक्शन. तो दिस इज एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स. एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इन जनरल. In this case, alkaline hydrolysis of triglyceride. Clear? Alkaline hydrolysis of triglyceride.
एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, दिस इज कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब अगर हमें प्रिपेयर करना है सपोज सोडियम स्टीरेट प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए तीनों आर हट जाएंगे और क्या आ जाएगा सीधा C17H35, 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 और यहाँ क्या आ जाएगा ऐसे ही आर की जगह C17, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C17H35CONA. This is sodium stearate. Clear? This is sodium stearate. Similarly, if you want to prepare sodium palmitate, then C15H31. C15H31. Sodium molybdate, then C17H33. तीनों जगह आ जाएगा ये. Clear? So this is saponification reaction, and like this we prepare different soaps by saponification reaction. Saponification reaction से इस तरह से हम सोप्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ये क्वेश्चन बना। सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, वो क्वेश्चन बनेगा। और तीसरा हाउ विल प्रिपेयर सोप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर एक क्वेश्चन और आ सकता है इसके अंदर कि हाउ ग्लिसरॉल इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री। हाउ ग्लिसरॉल इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री। तो ये रिएक्शन दिखानी पड़ेगी इसके लिए भी। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, हाउ ग्लिसरॉल इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री। तो ये रिएक्शन दिखानी पड़ेगी सेम। सो ये प्रिपरेशन हो गई यहाँ पे सोप की। अब ये जो सोप मिला है इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम इसमें नमक डालते हैं। क्लियर? ये जो सोप मिला है इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस करते हैं सॉल्टिंग आउट। यानी इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे, नमक डालेंगे, तो ये सोप जो है ये हार्ड हो जाएगा। ये सोप क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जैसे RCONA ये टूटा इस तरीके से, RCOO नेगेटिव, Na प्लस, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव टूटेगा। ये आयंस हो गए कॉमन आयन होगा तो रिएक्शन वाली बैकवर्ड जाएगी तो क्या बन जाएगा, हार्ड। ये हार्ड हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्टिंग आउट। ली चैटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है प्रोडक्ट्स में, तो रिएक्शन कहाँ जाती है, बैकवर्ड जाती है, वीक वाली, तो ये पीछे जाएगी और ये हार्ड हो जाएगा। दिस विल बिकम हार्ड। So this process is called as salting out. Like this soap is separated from glycerol in soap industry. ऐसे भी आता है। How soap is separated from glycerol in soap industry. अभी पीछे soap plus glycerol दोनों बने थे, glycerol को अलग कैसे करेंगे, by the process called as salting out. Salting out process के थ्रू हम इसको अलग कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। सोप्स जो हैं हार्ड वाटर में यूज क्यों नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सोप हार्ड वाटर में यूज क्यों नहीं होते, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो चुका है आजकल। सोप वाई दे आर नॉट यूज इन हार्ड वाटर, 10th में पढ़ते आ रहे हैं। हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट है कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस, ये दोनों आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ड वाटर में क्या होगा, जब जैसे ही हम हार्ड वाटर में डालेंगे, हार्ड वाटर विल कंटेनिंग दिस Ca2 plus ions or Mg2 plus ions. Soap immediately will form this insoluble curdy precipitate. ये कर्डी प्रेसिपिटेट बन जाएगा और इसको कहते हैं स्कम। क्लियर? स्कम इनसॉल्युबल कर्डी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मतलब हमने जो क्लीनिंग एक्शन के लिए हमने कपड़े को वॉश करने के लिए हमने डाला, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए हमने जो सोप डाला, वो सोप तो सारा खत्म हो ही जाएगा और उल्टा वो कपड़ों को गंदा भी कर देगा, उस पर कर्डी प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो इसलिए सोप जो है हार्ड वाटर के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर? सोप दे कांट बी यूज इन हार्ड वाटर। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन और है, वो ज़्यादा कॉमन नहीं है। सोप को हम एसिडिक वाटर में भी यूज़ नहीं करते। अगर एसिडिक वाटर होगा तो उसमें H+ होगा, एसिडिक वाटर में होगा H+। सोप है, एसिडिक वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, H+ प्रेजेंट होगा। और H+ से जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, RCOH + Na+। तो ये RCOH है वीक एसिड है, तो ये आयंस तो रिलीज करेगा नहीं, तो मिसल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मिसल फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है हमें, कम से कम 100 आयंस तक। तो जब ये आयंस रिलीज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड है, आयंस रिलीज नहीं करेगा तो मिसल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्लींजिंग एक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भी सोप जो है कांट बी यूज इन इवन एसिडिक वाटर। तो ये क्वेश्चन कॉमन नहीं है, इसको ध्यान देना जरा। ओके, नेक्स्ट है, अब सेम चीज़ अगर हम डिटर्जेंट के साथ करते हैं,
सेम चीज़ अगर हम डिटर्जेंट क्या करेंगे, डिटर्जेंट क्या होते हैं, वो है सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स, या अमोनियम ब्रोमाइड्स के भी एसिड्स, अमोनियम ब्रोमाइड्स के भी सॉल्ट्स होते हैं, वो भी डिटर्जेंट होते हैं। इन जनरल हम ये मानते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, क्लियर। तो अगर इसमें मैंने ले लिया हार्ड वाटर को लिया, डिटर्जेंट के साथ ले लिया हार्ड वाटर के अंदर, तो Ca2+ और Mg2+ होगा। तो Ca2+ के साथ या Mg2+ के साथ क्या बन जाएगा, RSO3 होल ट्वाइस Ca प्लस 2Na+, एंड नाउ दिस इज सॉल्युबल। ये सॉल्युबल है इसलिए यूज हो जाएगा। सो डिटर्जेंट कैन बी यूज इन हार्ड वाटर, अगर Mg लेंगे तो यहाँ Mg आ जाएगा और 2Na+, क्लियर। सो डिटर्जेंट कैन बी यूज इन हार्ड वाटर बिकॉज दिस विल बी सॉल्युबल, इट विल नॉट फॉर्म कर्डी प्रेसिपिटेट। सो डिटर्जेंट कैन बी यूज इन हार्ड वाटर, या फिर अगर एसिडिक वाटर भी है, अगर एसिडिक वाटर भी है तो उस केस में भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसिडिक वाटर अगर होगा तो H+ आएगा और H+ के साथ बन जाएगा RSO3H, और ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए ये भी आयंस देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट विल गिव आयंस। आयंस देगा तो मिसल फॉर्मेशन होगा, मिसल फॉर्मेशन होगा तो क्लींजिंग एक्शन आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए जो डिटर्जेंट है दे कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर एज वेल एज इन एसिडिक वाटर, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट का हिंट तो दे दिया मैंने, डिटर्जेंट थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था इसको सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आता है डिटर्जेंट्स क्या होता है, वो मैंने हिंट दे दिया है। दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, क्लियर, दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। डिटर्जेंट जो है ये क्या कहते हैं, हार्ड वाटर में यूज हो सकते हैं, एसिडिक वाटर में यूज हो सकते हैं। इनको सोपलेस सोप्स क्यों कहते हैं, वाई दे आर कॉल्ड एज सोपलेस सोप्स, सोपलेस सोप्स, क्या रीजन है इसका, वाई दे आर कॉल्ड एज सोपलेस सोप्स। तो रीजन बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी सोप, क्या रीजन है इसका, दे डू नॉट कंटेन एनी सोप बट देयर क्लींजिंग एक्शन इज सिमिलर टू सोप, therefore they are called as soapless soaps because their cleansing action is similar to that of soap but they do not contain any soap, so they are called as soapless soaps। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। और डिटर्जेंट का जो एडवांटेज है वो क्या है कि ये हार्ड वाटर में और एसिडिक वाटर में यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका डीमेरिट क्या है, डीमेरिट इसका ये, इसका इनका क्लीनिंग एक्शन भी अच्छा होता है, ये भी एडवांटेज में आएगा, इनका क्लीनिंग एक्शन ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू सोप। लेकिन इसका डीमेरिट क्या है, डीमेरिट है इसका कि ये सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये रिवर्स वगैरह में एक्यूमुलेट कर जाता है बहुत लंबे समय तक और वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो ये ध्यान रखना कि बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेदर फॉर्मेशन काफ़ी समय तक रहता है इनका रिवर्स वगैरह में, रिवर्स में पॉन्ड्स में, बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। दूसरा दे आर एक्सपेंसिव, ये डीमेरिट है इसके, डीमेरिट्स, ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, दे कांट बी अप्लाइड टू, मतलब बाथिंग वगैरह के लिए हम इसको, बाथ वगैरह के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, दे कांट बी अप्लाइड टू ह्यूमन बींग्स वाइल बाथिंग, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी डीमेरिट भी है, एडवांटेज तो है ही इसकी, सोप क्या है बायोडिग्रेडेबल है, ये क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा ये एक्सपेंसिव होते हैं और ह्यूमन बॉडी अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती इसको। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट अब है टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स, टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट। तो एक तो आयंस के बेसिस पे है, दूसरा है हमारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो पहला है आयंस के बेसिस पे, जैसे पहले मैंने लिया फर्स्ट इसमें से एनायनिक डिटर्जेंट, टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट में एनायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट के अंदर पहला आ गया जैसे लिया सोडियम लॉरेल सल्फेट CH3CH2 होल 11 OSO3 माइनस Na+, सोडियम लॉरेल ग्रुप O तक, लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, क्लियर, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये एनायनिक क्यों है, क्योंकि इसमें एनायन पार्ट बड़ा है, एनायनिक, और ये क्या हुआ वाटर लविंग हो, सॉरी ये एनायनिक डिटर्जेंट इसलिए बिकॉज एनायनिक पार्ट इज लार्ज, सो दे आर कॉल्ड एज एनायनिक डिटर्जेंट एंड दिस इज ओनली इन्वॉल्व इन क्लींजिंग एक्शन। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर कि एनायनिक डिटर्जेंट की डेफिनेशन आती है तो क्या बोलेंगे, बिकॉज इन दिस एनायन पार्ट इज लार्ज
and is involved in cleansing action. Anion part is large and is involved in cleansing action. फिर एक चीज और आता है इसके अंदर कि इसके अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कौन सा पार्ट है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा इसके अंदर, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, और ये पार्ट क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या है, वाटर हीटिंग, तो हाइड्रोफोबिक, और ये आयन पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो इसके अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं, इसलिए इनको एम्फीफिलिक भी कहते हैं। सोप्स और डिटर्जेंट्स को एम्फीफिलिक भी कहते हैं या एम्फीपैथिक भी कहते हैं, एम्फीफिलिक और एम्फीपैथिक, सोप्स और डिटर्जेंट दोनों को, क्योंकि इनके अंदर वाटर हीटिंग पार्ट भी होता है और वाटर लविंग पार्ट भी होता है, एम्फीपैथिक। ये किसको कहते हैं, सोप्स को, डिटर्जेंट को, सोप को भी एंड डिटर्जेंट्स को भी, ध्यान रखना इसका। एम्फीफिलिक और एम्फीपैथिक कहते हैं सोप्स और डिटर्जेंट, बिकॉज दे हैव बोथ वाटर हीटिंग पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है इसके अंदर और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। नेक्स्ट हम एनायनिक डिटर्जेंट जो है ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे, और अगर इसकी प्रिपरेशन ऐसे कोर्स में नहीं है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया इसका, सोडियम लॉरेल सल्फेट, नाम बता दिया मैंने इसका, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये इसका नाम है। प्रिपरेशन भी इसकी बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है प्रिपरेशन। जैसे हमने लिया CH3CH2 होल 11 OH, दिस इज कॉल्ड एज लॉरेल अल्कोहल, लॉरेल अल्कोहल। इसमें डाला H2SO4, जनरली डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं, तो बन जाएगा CH3CH2 होल 11 OSO3H, OSO3H आ जाएगा, सल्फोनिक एसिड की फॉर्म आ जाएगी। फिर इसमें हम डाल देंगे NaOH, एसिड है, NaOH डाल देंगे, वाटर बाहर, और ये आ जाएगा यहाँ पे सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो इसकी सिंपल सी प्रिपरेशन है, पहले एसिड डाला फिर बेस डाला, पहले एसिड फिर बेस, तो प्रिपरेशन हो जाएगी सोडियम लॉरेल सल्फेट की। एनायनिक डिटर्जेंट, आजकल यूजेस ज़्यादा पूछ रहे हैं इसके, यूज जो है इसका, एक तो हाउस होल्ड वर्क में, हाउस होल्ड वर्क में इसका यूज होता है, हाउस होल्ड में इसका यूज होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज यूज इन टूथपेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूथपेस्ट में, दोनों याद रखना, ये पूछा था अभी इस बार मीन्स के ऊपर, टूथपेस्ट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूथपेस्ट एंड हाउस होल्ड वर्क, क्लियर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर हाउस होल्ड वर्क और टूथपेस्ट में यूज होता है। नेक्स्ट नोट करेंगे कैटायनिक डिटर्जेंट, नाउ इट इज कैटायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट था तो एनायन पार्ट पड़ा और क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व, कैटायनिक डिटर्जेंट है तो कैटायन पार्ट पड़ा होगा और क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व होगा, कैटायन पार्ट बड़ा होगा इसके अंदर और क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व होगा कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायन पार्ट बड़ा और क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो इसका एग्जांपल लेंगे तो इसका जैसे अमोनियम ब्रोमाइड होता है, सपोज हमारे पास अमोनियम ब्रोमाइड है, अमोनियम ब्रोमाइड मींस NH4 प्लस Br माइनस, NH4 प्लस और Br माइनस, ये होता है। तो इसमें क्या है कि ये तीन तो मिथाइल ग्रुप है, इसको मिथाइल बना देंगे, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और यहाँ पे होता है 16 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप, CH3CH2 होल 15, सिटाइल बोलते हैं इसको, CH3CH2 होल 15, CH3CH2 होल 15। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सिटाइल ट्राइमिथाइल जैसे CH3CH2 होल 15 एंड प्लस CH3 होल थ्राइस Br माइनस, तो सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। और ये इसमें कौन सा पार्ट होगा, इतना पार्ट हाइड्रोफोबिक, और ये वाला पार्ट क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और ये ध्यान रखना कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ऊपर सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या था, स्ट्रेट चेन पार्ट था उसके अंदर, तो वो क्या था, बायोडिग्रेडेबल। ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे डिटर्जेंट जिसके अंदर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट है तो वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको बैक्टीरिया वगैरह आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह उसको आसानी से खत्म कर देंगे। लेकिन ये कि जिसमें ब्रांचिंग होती है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। तो कैटायनिक डिटर्जेंट ये वाला जो मैंने बताया ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्लियर, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट ब्रांच्ड है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट होगा, अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट स्ट्रेट चेन है तो वो
बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट होगा। उसका एग्जांपल सोडियम लॉरेल सल्फेट था बायोडिग्रेडेबल का, इसका एग्जांपल क्या होगा, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है, तो ये आ जाएगा। और ये यूज़ कहाँ होता है, हेयर कंडीशनर्स में, यही याद रखना है, हेयर कंडीशनर में यूज़ होता है इसका, हेयर कंडीशनर्स में, क्लियर, दिस इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर्स। दूसरा, ये एक्सपेंसिव होते हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक्सपेंसिव है, क्लियर, दीज आर एक्सपेंसिव, कैटाइनिक डिटर्जेंट दे आर एक्सपेंसिव, क्लियर। एंड और क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि इनका जर्मीसाइडल एक्शन भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, बिकॉज ऑफ देयर जर्मीसाइडल एक्शन, जर्म्स को किल करने का काम आता है, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव होते हैं, क्लियर, दे आर एक्सपेंसिव इन नेचर, और एक्सपेंसिव, देर कॉस्टली, और इसीलिए क्यों है एक्सपेंसिव, क्योंकि इनका जर्मीसाइडल एक्शन है। तो यूज़ कहाँ होते हैं, हेयर कंडीशनर्स में यूज़ होते हैं कैटाइनिक डिटर्जेंट्स। तो इसके बारे में यही करना तुम्हें, यही चीज़ें पूछते हैं कि हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा, हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल क्या है इसकी। और इसके अलावा नेक्स्ट है नॉन आयनिक डिटर्जेंट, नॉन सोडियम, एक एग्जाम्पल और नोट कर सकते हैं एनानिक डिटर्जेंट की, एनानिक की एक एग्जाम्पल और है, जैसे CH3CH2 होल 11, ये क्या है, डोडेकाइल, 12 कार्बन वाले एल्काइल को क्या बोलेंगे, डोडेकाइल, डोडेकाइल, डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम, सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये इसका नाम है सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। और ये एनाइनिक क्यों है, क्योंकि इसमें एनाइन पार्ट बड़ा है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो सोडियम डोडेकाइल, ये डोडेकाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, बेंजीन सल्फोनेट, ये एनाइनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, नेक्स्ट क्या है, नॉन आयनिक, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, क्लियर, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ये क्या होते हैं, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, इसमें जैसे हम लिया स्टीरिक एसिड C17H35COOH, दिस इज स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड क्या होगा, C15H31, ओलिक एसिड क्या होगा, C17H33, तो दिस इज स्टीरिक एसिड, क्लियर, स्टीरिक एसिड STEARIC। और लिया पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल क्या होता है, CH2 इधर भी OH इधर भी OH, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल क्या होगा, CH2O होल N और OH, दिस इज पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, क्लियर, दिस इज पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल एंड दिस वन इज स्टीरिक एसिड। तो इनमें क्या होगा, वाटर बाहर निकाल देंगे, OH हमेशा एसिड कर लेना है, OH हमेशा एसिड कर लेना है, डिटेल ऑर्गेनिक को पता लगेगी। H लेना है इसका, अल्कोहल का, OH एसिड का, और इसका H, ये लेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, C17H35COO CH2CH2O होल N CH2CH2OH, तो ये आ जाएगा, दिस इज नॉन आयनिक डिटर्जेंट, दे आर एस्टर्स ऑफ पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल एंड स्टीरिक एसिड, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, जिनको हम डिश वॉशिंग डिटर्जेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, डिश वॉशिंग, ये कहाँ यूज होते हैं, डिश वॉशिंग में, क्लियर, डिश को वॉश करने में यूज होते हैं डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स, क्लियर। तो इसलिए इसमें ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, और आगे हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट आगे, यहाँ से हाइड्रोफिलिक पार्ट चलेगा पूरा। तो इसके डिश वॉशिंग डिटर्जेंट है, उसका नाम अगर बोलना चाहें हम, तो जैसे एस्टर की नेमिंग क्या होती है, जैसे ये एस्टर है अगर, तो हम क्या बोलते हैं इसमें, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल सीरेट, जैसे मिथाइल एसीटेट था ये, ऐसे ये पार्ट क्या है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल,
स्टीरेट। तो ये इस डिटर्जेंट का नाम होगा पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल स्टीरेट। जैसे एस्टर का नाम है सेम ऐसे इसका नाम है। और यूज क्या होते हैं, डिश, दे आर कॉल्ड एज डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स। क्लियर, दे आर कॉल्ड एज डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। ये डिश वॉशिंग में यूज होते हैं, कोई आयन पार्ट नहीं है इसलिए नॉन आयनिक कहते हैं इसको। और इसके बाद बायोडिग्रेडेबल, मैंने बता दिया वैसे तो ये बायोडिग्रेडेबल। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, डिटर्जेंट्स हैविंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल, दीज आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या होंगे, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो ये क्या होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। स्ट्रेट चेन, तो एग्जांपल स्ट्रेट चेन का क्या है, स्ट्रेट चेन का एग्जांपल सोडियम लॉरेल सल्फेट CH3 CH2 होल 11 OSO3 माइनस Na+। तो ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट का एग्जांपल है। सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल एक ले लिया हमने, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड CH3 CH2 होल 15 N+ CH3 होल थ्राइस Br-। तो ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का एग्जांपल। और एक एग्जांपल इसका और है, वो भी नोट कर लेंगे एक बार, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। एक एग्जांपल है, थोड़ा बड़ा एग्जांपल है इसका, सोडियम 41357 टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट। तो ये एग्जांपल है इसका, सोडियम 41357 टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये इसका एग्जांपल है। स्ट्रक्चर बनाना बहुत सिंपल है, टफ नहीं है स्ट्रक्चर इसका। SO3 माइनस Na+, SO3 माइनस Na+, सोडियम 4, जैसे 1 2 3 4, IUPAC नहीं मानना चाहिए, बस 1 पे मिथाइल, 3 पे, फिर 2 3 3 पे मिथाइल, 1 3, फिर 5 पे, फिर 7 पे मिथाइल, ये आ गया ऑक्टाइल। सोडियम 4 पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से सोडियम 4 पे 1 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, 7 पे मिथाइल। तो इस तरह से सोडियम 4 1 3 5 7 टेट्रा मिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट। इसको हम ऐसे चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये पार्ट रिपीट हो रहा है, ये पार्ट रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख दिया मैंने होल थ्राइस। ये पार्ट रिपीट हो रहा है तो होल थ्राइस लिख दिया, और लास्ट में जाके CH3 बस यहां लगा दिया CH3। तो दिस इज सोडियम 41357 टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये भी एग्जांपल है किसका, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। तो ये डिटर्जेंट्स थे। लास्ट टॉपिक इसके अंदर फिलर्स इन सोप्स, फिलर्स इन सोप्स। अब सोप के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की तरफ इनकी प्रॉपर्टी एनहांस हो सके। क्लियर, फिलर्स क्या है, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू सोप्स टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, टू इम्प्रूव देयर फीचर टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर एप्लीकेशन। एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की तरफ इसकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए वी यूज फिलर्स। क्लियर, फिलर्स आर यूज। तो फिलर यूज करते हैं उसके लिए,
पहला फिलर जैसे हमने लिया, फिलर्स क्या है, फिलर्स इन सोप्स, पहला सोडियम रोजिनेट और इसी के साथ सोडियम सिलिकेट, इसके साथ बोरेक्स प्लस ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं प्लस Na2CO3। ये these are added, these substances they are added to, these substances are added to laundry soaps so that they foam well, so that their foaming capacity increases, so that their foaming capacity increases or they form leather quickly and in large amount, leathers quickly, क्लियर। तो ये सारे सब्सटेंसेस सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट ये ऐड करते हैं लॉन्ड्री सोप्स के अंदर ताकि इनकी लेदर फॉर्मेशन की टेंडेंसी या फोमिंग की टेंडेंसी इंक्रीज हो सके। तो ये पहला फिलर था। दूसरा फिलर है हमारा, ये क्वेश्चन पूछे हुए बोर्ड में, वाई ग्लिसरॉल इज एडेड टू सोप, शेविंग सोप, ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं शेविंग सोप के अंदर, ग्लिसरॉल इज एडेड टू शेविंग सोप, शेविंग सोप में हम सोडियम रोजिनेट भी डाल सकते हैं लेदर फॉर्मेशन और अच्छा हो, ग्लिसरॉल क्यों ऐड करते हैं सोप के अंदर, इट प्रिवेंट्स क्विक ड्राइंग ऑफ शेविंग सोप, ड्राई ना करे जल्दी, तो इसलिए हम क्या डालते हैं, टू प्रिवेंट क्विक ड्राइंग, क्लियर, टू प्रिवेंट क्विक ड्राइंग ग्लिसरॉल इज एडेड। ग्लिसरॉल क्यों ऐड करते हैं, टू प्रिवेंट क्विक ड्राइंग ऑफ शेविंग सोप्स, तो देयरफॉर ग्लिसरॉल इज एडेड। सिमिलरली इथेनॉल इज एडेड, इथेनॉल को ऐड करते हैं सोप के अंदर, इथेनॉल इज एडेड टू सोप टू मेक इट ट्रांसपेरेंट, टू मेक ट्रांसपेरेंट सोप, जैसे पियर्स वगैरह होते हैं, ट्रांसपेरेंट सोप, टू मेक सोप ट्रांसपेरेंट, तो इसलिए हम क्या, और बाकी जो सॉल्वेंट होता है उसको वेपराइज कर देते हैं ताकि ये ट्रांसपेरेंट बन सके। तो सो टू मेक ट्रांसपेरेंट सोप इथेनॉल इज एडेड। देन सम सब्सटेंसेस ऑफ मेडिसिनल वैल्यूज आर आल्सो एडेड। मेडिकेटेड सोप्स होते हैं, मेडिकेटेड सोप्स भी होते हैं, मेडिकेटेड सोप्स, मेडिकेटेड सोप्स, इनके अंदर क्या डालते हैं, सम सब्सटेंसेस ऑफ मेडिकल वैल्यूज डालते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज, सम सब्सटेंसेस ऑफ मेडिसिनल वैल्यूज दे आर एडेड टू मेडिकेटेड सोप, जैसे हम बिथेनॉल डाल सकते हैं इसके अंदर। बिथेनॉल से क्या होगा, इट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक इन सोप, लास्ट क्लास में भी बताया था, एंटीसेप्टिक इन सोप। तो ये दीज आर द फिलर्स इन सोप्स। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर ये खत्म हो चुका है। इंपॉर्टेंट चैप्टर था, 3 मार्क्स का है, स्ट्रक्चर्स जेई मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है और थ्योरी इंपॉर्टेंट है विद एग्जांपल्स बोर्ड के लिए। तो और जेई एडवांस के लिए उसमें है नहीं, नीट के लिए इसके नीट में भी इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ये स्ट्रक्चर्स आजकल पूछेंगे क्योंकि एनटीए ही कंडक्टर आएगा तो वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रक्चर शायद ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, जैसे अगर हम बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एनिसोल बोला हाइड्रोक्सी ग्रुप आया और ब्यूटाइलेटेड बोला तो CH3 होल थ्राइस आएगा, CCH3 होल थ्राइस आएगा, क्लियर। तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून बोलते हैं तो CH3 यहाँ आता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून BHT। अगर मैं बोलता हूँ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल तो OH का OCH3 नहीं बनेगा, लास्ट क्लास में मैंने OH का OCH3 बना दिया था, वो नहीं होगा, इसका OCH3 बनेगा, CH3 जगह टोल्यून हट गया, उसकी जगह एनिसोल आ गया तो CH3 हट करके क्या आ जाएगा, OCH3। तो दिस इज BHA, नॉट, लास्ट क्लास में शायद मैंने गलत ड्रॉ कर दिया था, BHA ये है विच इज एंटीऑक्सीडेंट, क्लियर, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। CH3 जगह क्या करना है, OCH3, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप तो है ही, हम बोल क्या रहे हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इस तरह से ये खत्म हो गया चैप्टर, इसको याद कर लेना और नोट्स बहुत ढंग से बनाने हैं इसके, बहुत प्रॉपर तरीके से बनाने ताकि याद रहे और उसको मन में बोलना है जो मैंने सिखाया वो क्लास के अंदर, तो वो काम जरूर करना है, बोलेंगे जितनी बार मन में तो याद रहेगा चैप्टर। ओके, थैंक्स।